नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लोग आप लोगों के लिए टाइम और वर्क की बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर इस क्लास को आप अटेंड कर लेते हैं तो पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है ना, और तथा दोनों एक साथ कार्य को 29 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। अब देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 रेशियो बनता है, एक टाइम का रेशियो और एक एफिशिएंसी का रेशियो। हमेशा याद रखिए कि देखिए किसका एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया गया है। देखिए, ईशान और कमल है, कौन है, 2 आदमी हैं, ईशान और कमल 2 आदमी हैं। ये बोल रहा है कि ईशान जो है कमल से 2 गुना क्या है, अच्छा श्रमिक है। ये 2 गुना अच्छा श्रमिक है, तो अगर 1 गुना ये होगा, कमल 1 गुना होगा, तो ईशान कितना है, 2 गुना। अब हमेशा याद रखिए श्रमिक क्या है, कुशल है। कुशल मतलब क्या है, तो एक किसका दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। किसका दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है ना, एफिशिएंसी का रेशियो। अगर एफिशिएंसी का रेशियो ना होता तो हम इसको क्या करते, टाइम का बनाते। टाइम का होता है तो ये दोनों क्रॉस हो जाते, क्या हो जाता, क्रॉस हो जाता। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि एक साथ एक कार्य को 29 दिन में समाप्त करते हैं, तो केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। अब देखिए, टोटल वर्क हम निकालेंगे। टोटल वर्क बराबर कितना होगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा कि ईशान और कमल कितना काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल 3 काम कर रहे हैं। कितना काम, 3। तो 3 काम के हिसाब से कितने दिन काम में समय लगा है, 29 दिन समय लगा। कितने दिन, 29 दिन। तो टोटल हमारा टाइम कितना आ गया, देखिए 3 से 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 2 8, मतलब टोटल वर्क हमारा 87 हो गया। कितना हो गया, 87 हो गया। अब देखिए कौन पूछ रहा है कि अब कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो कमल जो है इस कार्य को, टोटल हमारा 87 वर्क आ गया, और कमल कितने की स्पीड से काम कर रहा है, 1 की एफिशिएंसी से, तो नीचे 1 जाएगा। तो कितने दिन में कर पाएगा, तो 87 दिन में। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि 87 डेज में ही कमल जो है इस कार्य को कर पाएगा। हमेशा याद रखिए एफिशिएंसी का रेशियो, अगर टाइम का रेशियो पूछे तो टाइम का रेशियो। हालांकि इसको करेंगे तो 1 2 और मेथड कर सकते हैं। इसको टाइम का रेशियो निकालिए, फिर दोनों का टाइम को इक्वल करिए, और फिर आपको उसका एफिशिएंसी का रेशियो रखिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे सटीक और सबसे बेस्ट मेथड यही है, आपको यही अपनाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो मीना इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी। इसको हम आपको 2 मेथड बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक, एक जो पूरा बेसिक है। देखिए रीता और मीना मिलकर कौन कौन है, तो अगर आप देखें तो साफ साफ रीता है और प्लस मीना है ना, 2 लोग मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 10 दिन में कर रहे हैं। ये पूरा बेसिक मेथड है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि जबकि रीता अकेले उसी काम को, कौन, रीता जो है अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रही है, तो साफ साफ दिया हुआ है कि भाई 15 दिन में कर रही है। फिर क्या करते हैं, टाइम और वर्क है, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऐसा लीजिए, दोनों से कटे, एलसीएम लीजिए या दोनों संख्या से ऐसा नंबर लीजिए जो कटे। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 10 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 15 से 15 चौका 60। तो इनका क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आप यहाँ लेने के लिए 30 भी ले सकते हैं, ठीक है। 30 एलसीएम होगा, 30 लेंगे तो आपका थोड़ा रेशियो और कम आ जाएगा, क्योंकि ये 30 से दोनों कट रहे हैं। अब बोल रहा है कि मीना इस काम को अकेले कितने दिन में करेगी। अब देखिए रीता और मीना टोटल 6 काम करते हैं कि दिन में, रीता अकेले 4 काम कर रही है। तो अगर देखिए यहाँ पर रीता अगर 4 काम कर रही, तो मीना कितना, भाई टोटल योग 6 है, तो मीना कितना करेगी, 2 काम करेगी तब ना 6 होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से मीना कितने दिन में काम करेगी, तो मीना टोटल वर्क हमारा 60 है, 60 है, और एक दिन कितना काम करती है, 2 काम करती है। तो 2 से अगर हम भाग दे देंगे तो 30 दिन में काम को कर लेगी। कितने दिन में, तो राइट आंसर आ जाएगा 30 डेज। कितना आ जाएगा, 30 डेज जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अभी पूरा आपका बेसिक मेथड हो गया। अब यहीं पर मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं कि अगर आपको शॉर्ट मेथड अपनाना है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से करना है। देखिए दिया गया है, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। कौन कौन है, रीता और मीना जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसमें रीता है वो अकेले उसी काम को 15 दिन में कर रही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मीना कितने दिन में करेगी। तो कभी भी अगर इन दोनों में से एक का पूछता है तो हमेशा क्या करिए, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कितना होगा, 15 हो जाएगा, और अपॉन हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 10 और 15 का अंतर कितना होगा, ये हमारा 5 होगा। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 3 बार 10 यहाँ 30, तो ये 30 डेज हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 30 डेज। किस प्रकार से करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए हमेशा कभी अगर जैसे ये दिया है हमेशा याद रखिए, जैसे मीना का पूछा हुआ है तो आप क्या करेंगे, रीता प्लस मीना यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, रीता का, अपॉन यहाँ पर जाएगा क्या, रीता प्लस मीना, जो बड़ा है उसमें से घटाना है, ऐसा नहीं है प्लस माइनस मीना कर देंगे तो हमेशा आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको याद रखना है कि कभी भी जैसे देखिए 2 का दिया है
और 1 का दिया है, तो अगर किसी एक से काम करवाना है तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए ऊपर और नीचे घटा के रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था। पी और की एक काम को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं और क्यू अकेले इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो पी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए इसको मैं पूरा मेथड नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए पी प्लस क्यू 2 आदमी हैं जो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इसी काम को क्यू कितने दिन में कर रहा है, तो क्यू जब अकेले काम करता है तो 10 दिन में कर लेता है, तो पी जो है इसी काम को कितने दिन में करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 का दिया है और 1 का, तो इनमें से अगर 1 का पूछता है तो किस प्रकार से किया जाता है, तो अगर पी का पूछ रहा है तो आपको हमेशा क्या रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, मतलब पी प्लस क्यू, इसका मल्टीप्लाई करिए किसके साथ, जो जिसका दिया है क्यू के साथ, अपॉन ए, अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस, तो जो बड़ा है उसके हिसाब से करना है। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि जो प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं है, जो बड़ा है उसको घटा दीजिए। तब इसको जब हम करेंगे, देखिए पी प्लस क्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया है, तो 6 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 10 करेंगे, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जब हम कट करेंगे तो 4 से 3 बार जाएगा, वो 2 से 3 बार, ये 2 से 5 बार, तो 5 से 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 डेज में कर लेंगे, कितने दिन में, 15 डेज में, है ना। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 15 डेज में। आपको इतना भी नहीं करना है, ये जो फार्मूला लिखा है इसको सिर्फ 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको याद भी नहीं करना है, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो आप अगर एक क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं। 10 छक्का 60 हो जाएगा, 60 में 4 का भाग दे दीजिए, 15 चौका 60, तो आपको एक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत लाजवाब। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता से करते हैं, मतलब बी और सी जो है ए की सहायता से तीसरे दिन करते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। बात समझना, क्वेश्चन को पकड़िएगा किस प्रकार से, मतलब ए अकेले काम कर रहा है और बी सी किस दिन जुड़ते हैं, तीसरे दिन जुड़ जाते हैं। अब चलिए देखते हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं, ए कितने दिन में कर रहा है उसी काम को, ये जो है किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है। बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, साफ साफ देखिए दिया है 30 दिन में। और सी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, 30 और 20 का एलसीएम होता है 60, 60 होता है। 20 से भाग देंगे 20 से 3 बार, 30 से देंगे 30 से 2 बार, और 60 से देंगे तो 1 बार। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 1 काम करता है। अब देखिए क्या होगा कि जैसा दिया है कंडीशन उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब देखिए 3 दिन का काम क्या होगा, 3 दिन का काम बराबर, देखिए तो पहले ए का 3 दिन का और प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम। कितने दिन का, 1 दिन का काम। ये टोटल 3 दिन का काम कैसे होगा कि ए 3 दिन काम करेगा और जो बी प्लस सी है तो तीसरे दिन काम करेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखिए अब देखेंगे तो ए कितना काम कर रहा है, ए 3 काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 × 3 करेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए इतना मैं बेसिक कर रहा हूँ, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बी प्लस सी कितना है, 2 1 3 और 3 × 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ दीजिए, 3 से 3 9 और 3 12। टोटल 3 दिन में कितना काम करेंगे ये, तो ये टोटल 12 काम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल हमारा 60 काम है, तो 60 काम है, अगर तीनों ऐसे काम करते हैं तो 60 में भाग दीजिए, 60/12 करेंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। इस प्रकार से करेंगे तो 5 दिन लगेंगे। अगर 12 काम करते हैं तो 5 से भाग जा रहा है ना, 5 लगेंगे। लेकिन ये है कितने दिन का काम, 3 दिन का काम है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई। तो 5 जा रहा है, तो अगर इसमें हम 3 का कितने का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 15 डेज। कितने दिन में काम करेंगे, 15 डेज। समझिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए ये 3 दिन का हमारा काम दिया है, 3 दिन का काम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, हमको 60 काम कराना है, 60 काम कराएंगे तो किस प्रकार से काम होगा, 12 पंचे 60, मतलब 5 बार इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। लेकिन ये 3 दिन का काम है, तो 1 बराबर अगर कितना है, 3 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। लिखने के लिए लिख लीजिए कि 1 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे समझ गए होंगे, समझ जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में दिया है 3 दिन का काम, ए का 3 दिन का है, और बी और सी किस दिन मिल रहे हैं, तीसरे दिन मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है, सीमी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उसके साथ कार्य में शामिल होता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो राज को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मीनू जो है, मीनू को हम अपन एम से लिखते हैं, मीनू किसी काम को कितने दिन में कर रही है, तो ये 16 दिन में कर रही है।
इसके अलावा जो सीमी है, सीमी कितने दिन में काम कर रही है, तो वही काम को ये 12 दिन में कर रही है। अब देखिए तीनों मिल के काम कर रहे हैं, कौन कौन, तो मीनू प्लस सीमू और एक कौन आ गया, राज आ गया। ये तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कर ले रहे हैं, 4 दिन में कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 16, 12, 4 का एलसीएम निकालिए, या तो ऐसी संख्या रखिए जो सभी तीनों उससे कटते हों। ठीक है, ऐसी संख्या क्या है, या तो एलसीएम लीजिए, 48 है, कितना है 48, 48 है। 16 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो मीनू का एफिशिएंसी एक दिन का 3 आ गया। 12 चौक 48, सीमू का कितना आ गया, 4 आ गया, और ये कितना जाएगा 12 चौक 48, इसका कितना आ गया 12 आ गया। मतलब तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी 12, सीमू की एफिशिएंसी 4, मीनू की 3। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे क्या, तो मीनू का एक दिन का काम कितना है, 3 काम है। सीमू का कितना है, सीमू का एक दिन का 4 काम है, और तीनों को मिलाकर 12 काम है। तो राज का कितना काम होगा, 4 3 7, 12 में अगर 7 घटाएंगे तो 5, इसका कितना काम आ जाएगा, 5 काम आ जाएगा। तो राज उस काम को कितने दिन में करेगा, तो राज जो है टोटल काम 48 है, तो 48 काम को एक दिन में 5 काम करेगा, तो 48/5 करेंगे। ठीक है, या तो यही आंसर होगा, या इसको भाग देंगे तो 5 से 9 बार 45, 9 सही 3/5 डेज में, या तो ये आएगा। ऑप्शन दोनों दे सकता है, हालांकि ऑप्शन ए वाला दिया है और ए वाला भी आंसर हो सकता है, हमेशा याद रखिए इस प्रकार से किया जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो मीनू कितना काम एक दिन में, 3 काम, सीमू एक दिन में 4 काम, तो 4 3 7 टोटल 12 हो रहा है, तो 5 आ जाएगा, डायरेक्ट आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो साफ साफ देखिए ये जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, कितने दिन में, 12 दिन में। बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 15 दिन में कर रहा है। और सी जो है उसी काम को, सी दिया है ना, सी उसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन को, टाइम वर्क क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लीजिए, जो सभी से कटे। एलसीएम लेंगे तो 12, 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम ऐसा लीजिए, या तो नहीं बनता तो आप एलसीएम निकालना सीख लीजिए, नहीं तो मैं एक वीडियो लाऊंगा उसमें सीख लीजिएगा। इसका एलसीएम आएगा कितना, 180। ठीक है, जितना तेजी से आपसे एलसीएम निकालते बनेगा उतना जल्दी आंसर आएगा। अब इससे जब हम भाग देंगे तो 12 से एक बार जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको देंगे तो 15 से एक बार, 15 दूना 30, तो 12 बार जाएगा, और 9 से देंगे तो 9 दूनी 18, तो मतलब ये 20 बार जाएगा। ए की एफिशिएंसी एक दिन की 15 है, बी की 12 है, सी की कितनी है, 20 है। क्वेश्चन बोल रहा है तो उसी कार्य को समाप्त करने में यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो अब एक साथ काम करेंगे तो भाई एक साथ जब काम करेंगे ए प्लस बी और प्लस सी, अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन टोटल काम कितना करेंगे, 15, 12, 20, तीन सभी को जोड़िए, 15, 12, ये 20, इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 20, 30, 40 और 47, कितना काम एक दिन का करेंगे, 47। तो तीनों से हमको काम कराना है टोटल, एक दिन का काम अगर 47 है तो टोटल काम कितना है हमारा, 180 है, तो 180 काम कराना है किससे, 47 के हिसाब से। एक दिन का 47 है तो नीचे 47 से भाग देंगे, इसको अब भाग देंगे तो यही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो भिन्न फ्रैक्शन भिन्न के जैसा दिया है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। इसको देखिए भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, तो अगर आप देखें तो इसमें जाएगा आपका 47, 45 दूना 90 होता है, कितना होता है 45 दूना 90, और 45 दूना 90 हो जाएगा, तो ये आपका 45 से 4 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 होगा। तो 180 45 हो रहा है, जबकि यहाँ 47 है तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 45 में 3 बार जाएगा। तो एक ही आंसर दिया गया है देखिए 3 से, तो 3 सही 39 बटे कितना आ जाएगा, 47, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना है ताकि क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े। देखिए यहाँ अगर हम इससे कम सोचते हैं, 45, 45 दूना 90, और 90 दूना कितना होता है, मतलब 45 चौका कितना होता है, 180। तो देखिए अगर 45 से भाग देंगे तब 4 बार जाएगा तो 180 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है 47, तो 47 का मान और ज्यादा आएगा, तो इसलिए 4 बार ना जाके 3 बार जाएगा। और देखिए आंसर देखिए तो 3 से सिर्फ एक ही आंसर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सही 39 बटे 47। तो इस प्रकार से अप्रोच रखनी ताकि क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिन में, और जबकि अनमोल आसीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो गरिमा और आसीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले अनमोल काम कर रहा है, अकेले काम कर रहा है उसी काम को, तो अनमोल अकेले किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। फिर अनमोल ने एक आदमी और आ गया, अनमोल के साथ साथ कौन आ गया, तो अनमोल और अब गरिमा आ गई, ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में निपटा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि गरिमा के बाद जब अनमोल और आसीम आ गए,
कौन कौन, अनमोल था ही और आसिम आ गए। आसिम को हम ए और छोटा ए से डिनोट कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो ए से। तो ए कितने दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, पूरा डाटा लिख गया। अब क्या करते हैं, इनका हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपसे एलसीएम जितना तेजी से बनेगा उतना जल्दी आंसर आएगा। 25, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 300 आएगा। नहीं बनता तो थोड़ा ऑप्शन का भी आप हेल्प ले सकते हैं। 300 आने वाला है। तो 25 से कितनी बार जाएगा, 25 से अगर आप देखेंगे तो 25 से कम 25, 2 ना 50 हो जाएगा। 15 से 15, 2 ना 30 और 1 0 हो जाएगा। 20 से एक बार जाएगा, 20 पंचे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ए एक दिन में काम 12 करता है, ए प्लस जी मतलब गरिमा 20 काम करती हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आएगा कि ए जो है कितना काम कर रहा है, तो ए यहाँ पर 12 काम कर रहा है। तो गरिमा कितना काम कर रही होगी भाई, टोटल 20 है तो गरिमा 6 काम कर रही होगी। करेगी कि नहीं करेगी भाई, 12 6 नहीं, 12 6 नहीं, 12 8 होगा। कितना होगा, तो 12 8 होगा। याद रखिए कितना होगा, 12 8, क्योंकि 12 8 कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए, ए प्लस जी दिया है, ए प्लस जी का अगर टोटल काम कितना है 20 है तो ए का काम कितना है, अगर 12 है तो जी का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए प्लस ए दिया है, मतलब तो ए और ए का देखेंगे, ए और ए दिया गया है तो इसका काम टोटल कितना काम है, 15 एक दिन में काम करते हैं। जहाँ पर ए का कितना है, 12 है, तो इसका कितना होगा, 3 काम होगा। ठीक है, अब देखिए निकल गया। तो अब हमको गरिमा और किसका निकालना है, आसिम का। तो गरिमा प्लस आसिम जो हैं ये टोटल एक दिन में काम कितना करेंगे, 8 3 11। टोटल कितना काम करेंगे, 8 3 11, लेकिन है टोटल काम 300। तो 300 काम, 300 टोटल काम है, उसको एक दिन कितना काम करेंगे, 11। तो 300 बटे 11 हो जाएगा। या तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है, या सॉल्व नहीं करना है तो या तो यही आंसर दिए, देखिए सी नंबर में यही आंसर दिए तो यही हमारा आंसर होगा। नहीं, इसको और सरलीकरण में ले जाएंगे तो और इससे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर पहले गरिमा और आसिम का निकाल लीजिए, कितना आया। तो गरिमा एक दिन में 8 काम, आसिम एक दिन में 3 काम। तो एक दिन का टोटल दोनों का काम 8 3 11, तो टोटल वर्क हमारा 300, 300 अपान 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है तो सी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है, तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। देखिए ए और बी जो हैं किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो देखिए साफ साफ दिया गया है कि ए और बी जो हैं किसी काम को ये 10 दिन में कर रहे हैं। बहुत जीरो लेवल से समझा रहे हैं, अगर बहुत अच्छे समझेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका 80 चैप्टर। देखिए ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ए भी उसी काम को अकेले 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ सी भी अकेले उस काम को करने का ट्राई किया, और सी कितने दिन में कर रहा है, तो सी 20 दिन में कर रहा है। अब देख रहे हैं ए दोनों ने 10 दिन में किया, ए अकेले 15 दिन में, और सी ने 20 दिन में काम खत्म कर दिया उसी काम को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 10 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, जो सभी से कटे। तो 10 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। 15 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 20 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। ए की एफिशिएंसी आ गई एक दिन की 4, और सी की आ गई 3। निकालना है तो यही निकाल लीजिए, नहीं तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी दी गई है, तो यहाँ पर देखिए 6 दी गई है, जिसमें से ए की ऑलरेडी 4 है, ए की कितनी है, 4 है। तो टोटल अगर 6 है तो बी की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ गई बी की। ठीक है, अब बोल रहा है बी और सी एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा, तो यहाँ बी का देखिए 2 काम है और सी का कितना है, 3 काम। तो टोटल एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 काम। एक दिन कितना काम करेंगे, 5 काम, क्योंकि 3 काम सी का है और बी का 2 काम, 3 2 5 काम। तो बी प्लस सी जो हैं उस टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल 60 काम है, और उसको एक दिन 5 काम करते हैं, तो 60 काम कितने दिन, 12 पंचे 60। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 डेज आएगा आपका। कितना दिन आ जाएगा, 12 दिन में पूरे काम को निपटा देंगे, है ना। इस प्रकार के आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए 2 आदमी हैं, पहले ए है और बी है। ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 30 डेज में, कितने दिन में, 30 दिन में। अब सी आ गया, उसी उन लोगों के साथ में सी भी आ गया कि भाई सी भी मिलके काम को करवाएगा। तो सी ने उसी काम को कितने दिन में कर दिया मिलके, तो सी जब आ गया तो ये काम 24 दिन में निपटा दिए दोनों, मतलब तीनों ने 24 दिन में काम निपटा दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 30 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 24 पंचे कितना होता है, 120 आता है। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी किसी एक दिन का काम 4 है और तीनों का काम कितना है, 5 है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस बी का कितना है काम, यहाँ पर 4 काम है। तो टोटल अगर 5 है तो सी का काम कितना आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी एक दिन की 1 आ जाएगी।
कितने से काम कर रहा है, 1 से एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो वही बोल रहा है सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो सी जो है टोटल वर्क 120 वर्क टोटल काम है और 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन टाइम लग जाएगा, 120 दिन लगने वाला है। कितने दिन लग जाएगा, 120 दिन टोटल लग जाएगा उसको काम करते करते। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 60 डेज में पूरा करता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन का समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को, देखिए ए और जो बी हैं, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 35 दिन में। कितने दिन में किए, 35 दिन में। ठीक है, अब ये अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ये देखिए अकेले उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। ये हमारा पूरा मेथड है, शॉर्ट ट्रिक भी करके करेंगे इसमें, है ना। देखिए तो देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे दोनों का, 35 और 60 का एलसीएम कितना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 420। कितना आता है, 420। तो इसको जब हम भाग देंगे तो 35 से भाग देंगे तो 35 से एक बार जाएगा, 35 से कम 35, ये बचेगा कितना, 7। 35 दूना कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35 दूना 70। अगर नहीं बनता तो कैसे करिए, देखिए 35 दूना कितना होता है, 70 होता है, मतलब 2 का मान 70 होता है। 7 छांग 42, तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार जाता है। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 से 42, ये आपका 7 आ जाएगा, है ना। अब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 12 आ गई, ए का 7 आ गया। तो अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 12 है, तो ए का अगर 7 है तो बी का कितना होगा, 7 5 12, बी का 5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी जो है टोटल 420 काम है, उसको अगर 5 की स्पीड से काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 5 8 40 और 5 4 20, मतलब 84 डेज में उस काम को कर लेगा। ठीक है, अब ये रही पूरी मेथड हमारी ऊपर की। अगर इसी को शॉर्ट ट्रिक में करना है कि भाई बी उस काम को कितने में करेगा, तो अगर ए प्लस बी दिया, ए प्लस बी अगर 35 दिन में, ए अगर 60 डेज में, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमेशा याद रखिए क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 35 मल्टीप्लाई 60 करिए, 35 मल्टीप्लाई 60 करिए, फिर इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो 35 60 में 35 घटाएंगे कितना आएगा, 35 5, तो आपका आ जाएगा 25। कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 हो जाएगा, तो इसको जब हम कट करेंगे, कट कैसे करेंगे, ये 12 पंचे 60, 12 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 से 5, 5 7 35, वास्ते 84। कितना आ जाएगा, 84, 84 डेज आ जाएगा। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये अगर ट्रिक अपनाते हैं तो हमेशा याद रखिए, अगर 2 दिया है और 1 का पूछ रहा है तो हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई करिए और नीचे डिफरेंस करके उसका भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे उसको बहुत आसान तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से हम लोग कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।